चला सोचो, आप और आपका दोस्त दोनों ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप दोनों टाइम पास करने नहीं आए हो, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो। आप दोनों अच्छे अच्छे वीडियो देखते हो और फिर उन बातों को अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश भी करते हो। लेकिन 2 साल बाद आप देखते हो कि आपका दोस्त आपसे बहुत आगे निकल गया है, जबकि आप दोनों ने एक जैसा ही काम किया था। दोनों ने रोज 6-6 घंटे पढ़ाई या अपने काम में लगाए। दोनों ने थोड़ा टाइम रील्स या नेटफ्लिक्स देखने में भी लगाया। फिर भी आपका दोस्त आगे कैसे बढ़ गया? क्या वह आपसे ज्यादा होशियार है, या उसके पास कोई जादू है? असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिमाग ने थोड़ा अलग तरीके से काम किया। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे दिमाग में 86 अरब बिलियन नर्व सेल्स होते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब। ये बल्ब हर सेकंड 2 बार जलते और बुझते हैं। जब भी ये बल्ब ऑन ऑफ होते हैं तो इन्हें एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी का नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारा दिमाग हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है। मान लो, अगर आप दिन में 5 रोटी खाते हो तो उसमें से एक रोटी की पूरी ताकत सिर्फ दिमाग ही ले लेता है। अब जब दिमाग ज्यादा काम करता है तो उसमें एक केमिकल बनता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। अगर ये केमिकल दिमाग में ज्यादा बन जाए तो दिमाग थक जाता है और आपको थकान महसूस होती है। इसी वजह से कभी कभी आप थके थके लगते हो, जबकि आपका दोस्त हमेशा फ्रेश रहता है। इसका मतलब है कि सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं, बल्कि सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो अगर आप भी अपने दिमाग को सही तरीके से चलाओगे तो आप भी अपने दोस्त की तरह आगे बढ़ सकते हो। सोचो, जैसे कार में पेट्रोल जलता है तो धुआं निकलता है, वैसे ही जब हमारा दिमाग एनर्जी एटीपी यूज करता है तो एक चीज निकलती है जिसका नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन हमारे दिमाग को बताता है कि अब थक गया है, अब आराम कर ले। अब कई लोग थकान दूर करने के लिए कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने से हमें लगता है कि हम फिर से एक्टिव हो गए हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। कॉफी बस हमारे दिमाग को धोखा देती है कि एडिनोसिन है ही नहीं। ये ऐसे है जैसे घर में झाड़ू लगाकर सारा कचरा बेड के नीचे छुपा दो और बोलो कि घर साफ है। असल में कचरा तो वही है, बस दिख नहीं रहा। जितना ज्यादा हम सोचते हैं या फैसले लेते हैं, उतना ही ज्यादा एडिनोसिन और ग्लूटामेट बनता है और दिमाग थक जाता है। अब असली सवाल, आप और आपका दोनों ही बराबर टाइम पढ़ाई या काम में लगाते हो, फिर भी वो आपसे आगे कैसे निकल जाता है? क्योंकि वो सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम, प्रायोरिटी एक टास्क करता है। जब उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और एडिनोसिन कम होता है, वो 4 घंटे अच्छे से काम करता है, फिर आराम करता है। इससे उसे अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया है। उसके बाद वो 1 घंटा रील्स या नेटफ्लिक्स देखता है, लेकिन तब तक उसका दिन सफल हो चुका होता है। आप क्या करते हो? आप सुबह उठते ही 1 घंटा इंस्टाग्राम या रील्स में लगा देते हो। अब छोटे छोटे फैसले लेते हो, कौन सी रील देखो, किसे लाइक करूं, किसे स्वाइप करूं। इससे आपके दिमाग में एडिनोसिन और ग्लूटामेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जब आप असली जरूरी काम करने बैठते हो तब तक आप थक चुके होते हो और दिमाग बोलता है अब रेस्ट कर ले, और जो खुशी आपको इंस्टाग्राम या रील्स देखकर मिलती है वो नकली है, क्योंकि वो खुशी किसी असली काम से नहीं मिली है। अब सवाल है इसका हल क्या है? तो इसके दो आसान हल है जिससे हम अपने दिमाग की बैटरी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और थकान को कंट्रोल कर सकते हैं। हल नंबर 1, सुबह का समय सबसे अच्छा है। सुबह उठो, पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेच करो और फिर फोन बंद कर दो। पहले 3-4 घंटे सिर्फ सबसे जरूरी काम करो, जैसे पढ़ाई। इस टाइम पर ना इंस्टाग्राम देखो, ना ईमेल, ना कोई न्यूज़। यानी सुबह सुबह सिर्फ जरूरी काम, बाकी सब बाद में। हल नंबर 2, डिसीजन डाइट। जितने ज्यादा फैसले लोगे उतना दिमाग जल्दी थक जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे फैसले, जैसे क्या पहनना है, नाश्ता क्या करना है, वर्कआउट कब करना है, ये सब रात को ही तय कर लो। कम फैसले लोगे, दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा। अब सोचो, आपने अपने दोस्त की तरह ही सब किया, सुबह जरूरी काम किए, बाद में इंस्टा देखा, फिर भी आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? अब दोनों की बायोलॉजी तो एक जैसी है। इसके लिए एक और बात समझो, थकान एक फीलिंग भी हो सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि थकान सिर्फ शरीर की चीज है, लेकिन ये एक एहसास भी हो सकता है। जैसे सुबह उठे, काम शुरू किया, अचानक ऑफिस की ईमेल देखी और थकान महसूस होने लगी। या हॉस्टल में हो, घर का मैसेज आया, घर आना है और खुश होने की जगह थक गए। या सोचा कि जिम जाऊंगा, लेकिन याद आया कि बॉडी बनने में बहुत टाइम लगेगा।
तो फिर से थक गए। इन सब में क्या हो रहा? हमारा दिमाग हमारी एनर्जी बचाना चाहता है। अगर हमें लगता है कि कोई काम बहुत बड़ा है या उसमें बहुत मेहनत लगेगी, तो दिमाग कहता है छोड़ो यार, बाद में करेंगे। यानी कई बार थकान असली नहीं होती, बस हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ऐसा फील करवाता है। अगर थकान महसूस हो तो क्या करें? जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो, तो सबसे पहले सोचो, क्या मैं सच में बहुत काम कर चुका हूं या कोई नई बात सुनकर ही थक गया हूं? अब खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये नया काम या जानकारी सच में जरूरी है? क्या ये काम करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा? अगर हाँ, तो उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। जैसे पूरा चैप्टर लिखने की जगह पहले सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो, या 1000 दिन जिम जाने की जगह बस सोचो कि आज एक बार जिम जाऊंगा। याद रखो, थकान भी एक तरह का सिग्नल है। अगर काम जरूरी है और आपको अच्छा महसूस होगा, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करो और शुरू कर दो। अगर फिर भी थकान रहती है तो, अगर ऊपर वाली बातें करने के बाद भी आप बहुत थकान महसूस करते तो हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे थायराइड की परेशानी, आयरन या 12 की कमी, डायबिटीज, नींद की बीमारी, हार्मोन में बदलाव। इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत कम कार्ब वाली डाइट खाते हो, पानी कम पीते हो, विटामिन डी या मैग्नीशियम की कमी है, क्या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, तो भी थकान हो सकती है। नींद और थकान, अगर आप रोज 7 घंटे से कम सोते हो, रात में बहुत देर तक मोबाइल या लैपटॉप देखते हो, या हर दिन अलग अलग टाइम पर सोते हो, तो भी दिमाग और शरीर थक जाता है। डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है। कई बार हम दुखी या उदास रहते हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। यह सिर्फ सोच की बीमारी नहीं है, ये शरीर की भी बीमारी हो सकती है। अगर आपको हमेशा थकान या उदासी लगती है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ। वीडियो का छोटा सा सारांश: पहला कारण, सुबह सुबह जरूरी काम करो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। दूसरा कारण, थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी फीलिंग है। जरूरी काम को छोटे छोटे हिस्सों में करो। तीसरा कारण, अगर फिर भी थकान है तो डॉक्टर से मिलो, सही खाना खाओ, पानी पियो, अच्छी नींद लो। अगर आपको ऐसी और वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।